हेलो एवरीवन। बेटे, आज कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सीरीज में हम फिर से एक नया टॉपिक लेके आए हैं और ये टॉपिक जो है वो आपके चैप्टर नंबर 4 क्लास 11th का सेकंड फाइलम है सीलेंट्रेटा। ऑलराइट बेटे, तो इस 20 मिनट के अंदर हम सीलेंट्रेट को डिटेल में डिस्कस करेंगे और वो हर एक पॉइंट को कवर करेंगे जिससे पीवाईक्यूज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में नीट एएफएमसी एम्स के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं। ऑलराइट बेटे, ओके स्टार्ट करते हैं। अगर सीलेंट्रेट की बात करते हैं बेटे तो ये एक्वेटिक होते हैं, ठीक है। ये मैराइन वाटर में भी मिलते हैं और फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, लेकिन मोस्टली बेटे ये क्या मैराइन वाटर में मिलते हैं। ऑलराइट, सीलेंट्रेट को सीलेंट्रेट्स क्यों बोलते हैं? जो सीलेंट्रेटा जो फाइलम है इसके जो मेंबर्स हैं उनको सीलेंट्रेट हम क्यों बोलते हैं? तो इसका रीजन होता है बेटे इनमें एक स्पेशलाइज सेल्स प्रेजेंट होते हैं। वो स्पेशलाइज सेल को क्या बोलते हैं हम? नीडोब्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे? नीडोब्लास्ट। इन निडेरियन सेल्स होते हैं और जो ये नीडोब्लास्ट सेल्स होते हैं इन नीडोब्लास्ट के अंदर एक स्पेशलाइज सेल होता है जिसको नेमाटोसिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेमाटोसिस्ट। नेमाटोसिस्ट का होना जो है ये सीलेंट्रेट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। मैंने इधर मेंशन भी किया है कि सीलेंट्रेट्स को निडेरियंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है? नीडोब्लास्ट सेल्स होते हैं और ये नीडोब्लास्ट सेल्स जो होते हैं ये स्टिंगिंग कैप्सूल्स की तरह जो है एक स्पेशलाइज सेल रखते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? नेमाटोसिस्ट बोलते हैं, ठीक है। नीडोब्लास्ट के बेटे 3 फंक्शंस होते हैं मेनली। जो पहला फंक्शन है वो एंकरेज का काम करता है। क्या काम करता है? एंकरेज। एंकरेज का मतलब क्या होता है कि वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जो दूसरा काम होता है उसका डिफेंस में होता है और तीसरा क्या? ये ऑफेंस करता है। तो इसके 3 फंक्शंस होते हैं, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। नीडोब्लास्ट का एंकरेज प्रोवाइड करता है, ऑफेंस का और डिफेंस का होता है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसको क्लासिफाई करेंगे। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में जैसे हमने पॉलीफेरा को क्लासिफाई किया था इसको भी क्लासिफाई करते हैं। ऑलराइट, तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में बेटे अगर आप इधर देखोगे तो सबसे पहले क्या है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहली बार टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहां पे मिलता है? सीलेंट्रेट्स में मिलते हैं। दूसरी बात करें तो यहाँ पे सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री यहाँ पे देखने को मिलता है बच्चे, ठीक है। जो तीसरी की बात करेंगे यहाँ पे जर्म लेयर। जर्म लेयर कैसा होता है? डिप्लोब्लास्टिक होता है। जर्म लेयर यहाँ पे कैसा है? डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक को अगर हम देखेंगे तो जो ऊपर वाला लेयर होता है इसको इपिडर्मिस बोलते हैं और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? एंडोडर्मिस। जैसे कि मैं इस मार्कर से आपको अगर समझाऊं तो ये जो है ब्लू मार्कर ये क्या है? ये इपिडर्मिस है, ठीक है बेटे। और ये नीचे वाला क्या है? एंडोडर्मिस है। इपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच में एक स्पेशलाइज सेल पाया जाता है जिसको मीजोगिलिया बोलते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, इपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच में एक स्पेशलाइज सेल मिलता है जिसको क्या बोलते हैं? मीजोगिलिया। और इन मीजोगिलिया के अंदर सीलेंट्रेट में एक स्पेशलाइज सेल्स मिलता है जिसको क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल सेल। और इंटरस्टिशियल सेल जो होता है वो टोटीपोटेंट नेचर का होता है। मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, आप देखो जो ये डिप्लोब्लास्टिक नेचर के हैं तो जो बाहर वाला है वो एक्टोडर्म है, अंदर वाला क्या है? इनर लेयर क्या है? एंडोडर्म है। इन दोनों के बीच में क्या है? मीजोगिलिया है और इस मीजोगिलिया में स्पेशलाइज सेल होता है जिसको इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं। और ये इंटरस्टिशियल सेल बेटे कैसे होता है? ये टोटीपोटेंट सेल होता है। ऑलराइट, ओके। डिप्लोब्लास्टिक की बात अगर हम करें उसके बाद क्या है? यहाँ पे सीलोम के बेसिस पे अगर क्लासिफाई करें तो ये क्या होता है? एसिलोमेट होता है। मैं बॉडी प्लेन की बात करूं तो यहाँ पे बॉडी प्लेन क्या है? ब्लाइंड सेक। ब्लाइंड सेक का मतलब होता है कि बॉडी की जो ओपनिंग होगी वो सिंगल ओपनिंग होती है, इसको ब्लाइंड सेक बोलते हैं। सिंगल ओपनिंग बॉडी में जब होगी जिस भी ऑर्गेनिज्म में तो उसको क्या बोलेंगे? ब्लाइंड सेक बोलेंगे। फिर क्या बेटे? कॉर्डेट या नॉन कॉर्डेट। तो बेट ऑब्वियस क्या होता है? ये नॉन कॉर्डेट होता है। अच्छा, इसके बाद अगर हम आगे प्रोसीड करें तो मैं आपको बताता हूं कि जो सीलेंट्रेट के मेंबर्स होते हैं ये डाइमॉर्फिक फॉर्म शो करते हैं। क्या करते हैं बेटे? डाइमॉर्फिक फॉर्म शो। इन डाइमॉर्फिक फॉर्म में जो होता है एक पॉलिप होता है और दूसरा क्या होता है? मेड्यूसा होता है। एक पॉलिप है और मेड्यूसा है। मैं पॉलिप और मेड्यूसा को अगर यहाँ पे देखूं तो पॉलिप जो होता है बेटे वो सिलिंड्रिकल शेप का होता है, जबकि मेड्यूसा कैसा होता है? अम्ब्रेला शेप का। अगर मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताऊं तो ये आपको कुछ इस टाइप से दिखेगा। ये क्या है? ये यू शेप का है, इस टाइप से ये आपको यहाँ पे दिखता है। जबकि मेड्यूसा की अगर मैं बात करूं तो मेड्यूसा जो है यहाँ पे ये अम्ब्रेला शेप का आपको ऐसे करके दिखता है।
ये मेड्यूसा कैसा दिखता है बेटे, अम्ब्रेला शेप का दिखेगा। ये यहाँ पे मेड्यूसा अम्ब्रेला शेप का दिखता है, इस टाइप से मेड्यूसा अम्ब्रेला शेप का दिखेगा, ठीक है। पॉलिप कैसा, सिलिंड्रिकल शेप का होता है, मेड्यूसा कैसा, अम्ब्रेला शेप होता है। जब पॉलिप होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, सेसाइल होते हैं, कुछ इनमें मोटाइल होगा। सेसाइल का मतलब होता है एक स्पेशलाइज जगह पे ही रहना, नॉन मूवेबल, स्टेशनरी जगह पे रहना। जबकि अगर मैं मेड्यूसा की बात करूं तो ये फ्री स्विमिंग होते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह आसानी से चले जाते हैं। अगर पॉलिप की तीसरी डिफरेंस को देखें तो यहाँ पे क्या है, ये सॉलिटरी भी होते हैं और कॉलोनियल भी होते हैं, लेकिन मेड्यूसा हमेशा सॉलिटरी होता है। सॉलिटरी वर्ड का मतलब होता है बच्चे कि ये अकेला रहना पसंद करते हैं। तो अगर मैं पॉलिप की बात करूं तो ये अकेले भी आपको देखने को मिल सकता है और ये ग्रुप में भी हो सकते हैं, कॉलोनी भी फॉर्म करते हैं, लेकिन मेड्यूसा हमेशा सॉलिटरी होता है, ये हमेशा अकेला रहना पसंद करते हैं, ठीक है बेटे। ओके, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल देखूं पॉलिप का, तो हाइड्रा जो होता है ये फ्रेश वाटर सीलेंट्रेट है और ये पॉलिप का एग्जांपल है। दूसरा एडेम्सिया, एडेम्सिया किसका एग्जांपल है, पॉलिप का एग्जांपल है। जबकि मेड्यूसा में मैं देखूं तो एरुलिया आता है, ठीक है। अब कुछ मेंबर सीलेंट्रेट के ऐसे हैं जो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। क्या करते हैं बेटे, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब ये होता है कि ऐसे सीलेंट्रेट के मेंबर जिनमें वो लाइफ साइकिल के अंदर पॉलिप भी आएगा और मेड्यूसा भी आएगा। जैसे ये स्टेज में दिखा रहा हूं आपको, यहाँ पे पॉलिप भी है और मेड्यूसा भी है। तो अगर पॉलिप से मेड्यूसा बनता है तो ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के थ्रू बनेगा, जबकि मेड्यूसा से पॉलिप बनेगा तो ये किस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से बनेगा, ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से। तो आपके मन में आएगा कि सर कि जितने भी सीलेंट्रेट के मेंबर्स होते हैं क्या वो सबके सब जो है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखाते हैं, तो नहीं बेटे, ऐसा नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ कुछ मेंबर ही ऐसे सीलेंट्रेट के हैं जो ये पॉलिप और मेड्यूसा अपनी लाइफ में दोनों फॉर्म शो करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास ओबिलिया है और फाइसीलिया है। तो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कौन कौन शो करता है, ओबिलिया और फाइसीलिया। जो फिनोमिना है, जो प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन स्पीसीज शो करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं बेटे, मेटाजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। मैं कुछ सिमिलर वर्ड्स आपको बोलता हूं जो कि प्रोनाउंसिएशन में आपको सिमिलर लगेंगे, लेकिन उसके मतलब जो होते हैं वो बहुत वैरी करता है। जैसे मेटाजेनेसिस का मतलब क्या होता है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि मेटाजेनेसिस का मतलब क्या है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एक वर्ड होता है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है लार्वल स्टेज से एडल्ट स्टेज में कन्वर्ट होना, मेटामॉर्फोसिस होता है। एक वर्ड होता है मेटामेरिज्म। सेगमेंटेड बॉडी जिसमें ऑर्गन रिपीटेड होता है उसको मेटामेरिक बोलते हैं, एग्जाम्पल के लिए एनालिड्स के अंदर। और एक वर्ड होता है मेटास्टासिस। मेटास्टासिस हम नॉर्मली किस में पढ़ते हैं बेटे, मेलिग्नेंट कैंसर के अंदर जो है, ट्यूमर्स के अंदर पढ़ते हैं। तो ये चारों के चारों वर्ड्स आपको लगते सिमिलर है, लेकिन इन सबका मतलब अलग है। मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं। मेटाजेनेसिस का मतलब होता है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है लार्वा से एडल्ट स्टेज में कन्वर्ट होता, ठीक है बच्चे। मेटामेरिक का मतलब होता है सेगमेंटेड बॉडी, और मेटास्टासिस वर्ड का मतलब क्या होता है, मेलिग्नेंट ट्यूमर, कैंसर। मेटास्टासिस प्रॉपर्टी होती है, ठीक है बेटे। इसके बाद हम एक एक करके सारे सिस्टम को नहीं, यहाँ पे सारी चीजों को डेवलप करेंगे, क्योंकि सिस्टम लेवल यहां से नहीं, एसके हेलमिंथीस से स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम किसको देखेंगे, स्केलेटन को देखेंगे। अगर मैं सीलेंट्रेट के मेंबर के अंदर स्केलेटन देखूं तो इनका जो एक स्केलेटन होता है ये एक्सटर्नल होता है और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका बना होता है बेटे, कैल्शियम कार्बोनेट का। एग्जाम्पल के लिए कोरल्स, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं डाइजेशन की बात करूं तो इनमें डाइजेशन कैसा होता है, इंट्रासेल्युलर होता है। और ये इंट्रासेल्युलर डाइजेशन किसके थ्रू होगा, तो फूड वैक्यूल्स के थ्रू होगा बेटे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन को देखूं तो रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन इनमें जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है बेटे। ओके, नर्वस की बात, इसमें पहली बार आपने देखा होगा पॉरीफेरा में नर्वस नाम का कोई वर्ड नहीं आया। पहली बार नर्वस जो है यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं, और यहाँ पे जो नर्वस होता है ये नॉन पोलर न्यूरॉन होता है।
अब मैं आपको बता दूं कि नॉन पोलर न्यूरॉन क्या है, जिसमें एक भी ये यहाँ पे आप देख रहे हो, ये एपोलर नॉन पोलर है, यूनिपोलर, ठीक है, ये बाइपोलर और ये मल्टीपोलर। ये हमारे नर्वस सिस्टम में होता है, ये हमारे आईज में होता है, लेकिन इनमें क्या है, इनमें जो न्यूरॉन है वो बिल्कुल प्रिमिटिव है अभी, तो इसीलिए ये नॉन पोलर न्यूरॉन होता है, ठीक है। ओके, रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो सीलेंट्रेट के मेंबर्स जो है ये रिप्रोडक्शन दोनों तरीके से करते हैं। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी इनमें होता है और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी होता है बेटे, ठीक है। अगर मैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखूं तो किसके थ्रू होगा, बर्डिंग के थ्रू होगा, और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अगर मैं देखूं तो किसके थ्रू होगा, बाय गैमीट फॉर्मेशन। डेवलपमेंट इनमें डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट होता है, यहाँ पे डेवलपमेंट आप याद रखना इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। लार्वा इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है बेटे, लार्वल स्टेज प्रेजेंट है, इसीलिए यहाँ पे डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट है। अब जो ओबेलिया का लार्वा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओबेलिया का जो लार्वा होता है बेटे उसको क्या बोलते हैं, प्लैन्यूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लैन्यूला बोलते हैं। और ये जो लार्वा होता है ये फ्री लिविंग होता है, ठीक है। ओके, इसके बाद हम सीलेंट्रेट के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल आपको वही याद करना है जो कि एनसीईआरटी में मेंशन है बेटे। आउट ऑफ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स आपको नहीं याद करने हैं, क्योंकि नीट में एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल मैक्सिमम पूछे जाते हैं। मैं यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख देखा है, जैसे पैनेट्यूला, इसको सी पेन बोलते हैं, ठीक है बेटे। गोर्गोनिया, इसको सी फैन बोलते हैं। ओबेलिया क्या है, सीफर है, ठीक है। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, रिकैप कर देता हूँ पूरे सीलेंट्रेट को। सीलेंट्रेट की अगर बात करें तो बेटे ये एक्वेटिक होता है, और एक्वेटिक होने के बाद ये एक्वेटिक में भी मराइन और फ्रेश वाटर दोनों में मिलता है। सीलेंट्रेट के जो मेंबर्स होते हैं इनमें स्पेशलाइज सेल मिलता है जिसको निडोब्लास्ट बोलते हैं, और ये जो है निडेरियंस कहलाते हैं। इनके जो निडेरियंस है इनमें 3 स्पेशलाइज चीज होती है, जो 3 स्पेशलाइज काम करते हैं, एंकरेज का, ऑफेंस का और डिफेंस का, ठीक है बेटे। न्यूरोब्लास्ट सेल के अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, और उन सेल को क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, नेमाटोसिस्ट बोलते हैं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, फिर हमारा सिमेट्री है, फिर बॉडी प्लेन है, ये सारी चीजों के बेसिस पे हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में अपने लाइफ में दोनों फॉर्म शो करते हैं, पॉलिप और मेड्यूसा। एग्जाम्पल के लिए ओबेलिया है और फाइसीलिया है। कुछ ऐसे मेंबर सीलेंट्रेट के हैं जो स्पेसिफिकली पॉलिप स्टेज शो करते हैं और स्पेसिफिकली मेड्यूसा स्टेज शो करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं मेड्यूसा की बात करूं तो एरुला शो करता है, और पॉलिप की बात करूं तो हाइड्रा और एडेम्सिया शो करता है। हाइड्रा जो होता है ये एक फ्रेश वाटर सीलेंट्रेट है बेटे, ठीक है। इसके बाद एक एक करके हमने यहाँ पे देखा कि इनमें मेटाजेनेसिस होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रहा है, उसके बाद डाइजेशन कैसा है, फिर हमने रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन देखा। स्केलेटन इनमें एक्सटर्नल होता है और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है बेटे, ठीक है। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली सेक्सुअली दोनों टाइप से रिप्रोडक्शन होता है। जो आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखोगे तो यहाँ पे क्या है, बाय द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग होगा, और जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखते हैं वो गैमीट फॉर्मेशन से होता है। डेवलपमेंट जो है इनडायरेक्ट है, लार्वा प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे हमने लार्वा किसको देखा, लार्वा ऑफ ओबेलिया क्या है, प्लैन्यूला, और ये फ्री लिविंग है। और फिर आपको यहाँ पे जो एनसीईआरटी के बेस्ड एग्जाम्पल है वो आपको एग्जाम्पल याद रखना है। पॉलिप और मेड्यूसा में बेटे आप डिफरेंस याद रखना कि इसका शेप कैसा होता है, कौन सॉलिटरी है, कौन फ्री लिविंग है, कौन सेसाइल है, ये चीज है। ऑलराइट बेटे, इसको आप रिवाइज करो, और आपको जो PYQ है ये सारे क्वेश्चन सीलेंट्रेट से सॉल्व हो जाएंगे। ऑलराइट बेटे, थैंक यू।